In the circuit shown, the inductor and capacitor are ideal and source has no internal resistance. The circuit is in resonance. ठीक है, सर्किट रेजोनेंस में है, यानी कि फिलहाल जो फ्रीक्वेंसी है आई वर्सेस ओमेगा ग्राफ ये वाली है, और ऐसा ग्राफ बनता है वो आप जानते हो, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा कि एक स्लैब को हमने कैपेसिटर में इन्वर्ट कर दिया, यानी कि मैंने सी को बढ़ा दिया, ठीक है। सी को बढ़ाते ही क्या होगा भाई, आपने जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो तो यही वाली है, ओमेगा इक्वल टू जो भी है ये, वो तो यही रखी। सोर्स की फ्रीक्वेंसी वो तो आपने चेंज नहीं की, लेकिन आपने क्या चेंज कर दिया, आपने चेंज कर दिया कैपेसिटेंस को, सी को बढ़ा दिया। सी बढ़ाने का मतलब है कि जो ओमेगा नॉट था यानी ओमेगा रेजोनेंस वाला, ये अब कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1/√LC। अब अगर ओमेगा कम हो गया तो अब नया ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा नहीं बनेगा, उसका ओमेगा कम है, तो ये ग्राफ का मैक्सिमा यहां आना चाहिए और ये ऐसे बनेगा, ठीक। अब इस नए ग्राफ में देखोगे ये है न्यू ग्राफ, और आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी एक्चुअली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अब ज्यादा हो गई है, पहले बराबर थी लेकिन अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो गई है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा अप्लाई करते हो तो जो एक्सल होता है वो बड़ा हो जाता है, सर्किट इंडक्टिव हो जाता है, ठीक। और इंडक्टिव में जो करंट होती है वो लैग करती है, करंट विल नाउ लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज। तो ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना। अब एक अगर आयरन रॉड डाल दे इंडक्टर में तो अगर आयरन रॉड डालोगे इंडक्टर में तो क्या होगा, तो इस केस में यानी बी में एल बढ़ जाएगा, एल बढ़ेगा तो भी क्या होगा, ओमेगा रेजोनेंस कम हो जाएगा, फिर से सेम इफेक्ट आएगा, यानी करंट फिर से क्या होना चाहिए, लैग ही करना चाहिए, लेकिन यहां लीड लिखा है इसलिए गलत है। सी, अगर स्लैब को डालेंगे कैपेसिटर में तो करंट लीड करेगी, ये तो हम जानते ही हैं गलत है, तो राइट आंसर ए है।